देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या सचमुच सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि गंगा में अनेक बार स्नान करने पर भी लोग दुखी हैं। इस पर शिवजी ने उत्तर दिया, गंगा में तो सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। ये लोग सिर्फ जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। शंकर जी ने पार्वती जी की शंका को दूर करने के लिए पृथ्वी पर एक कोड़ी का रूप लिया और गंगा जी के समीप गड्ढे में बैठ गए। पार्वती जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। गंगा स्नान करके लौटने वाले लोगों से वह अपने कोड़ी पति को निकालने का आग्रह करती और यह भी बताती कि व्यक्ति के पाप शेष होने पर निकालने वाले को कोढ़ हो सकता है। ऐसा सुनकर किसी ने भी शिव जी को गड्ढे से नहीं निकाला। काफी प्रतीक्षा के बाद एक युवक आया और उसने कहा, माता, मैंने पूर्व में तो बहुत पाप किए हैं, परंतु गंगा स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। ये कहकर उसने कोड़ी का रूप धारण करे शिव को गड्ढे से निकाल दिया। इस पर शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। ब्रह्म द्रव है गंगा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा को संवत्सर का मुख भी कहा जाता है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार भगवान शिव के नृत्य से द्रवीभूत होकर जो ब्रह्मद्रव उत्पन्न हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में समाहित किया। मतांतर से ये भी उल्लेख आता है कि जब श्री विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग भूमि के लिए अपना दूसरा पग उठाया तो उनके बाएं पैर के अंगूठे के धक्के से ब्रह्मांड का सूक्ष्म जलीय कवच टूट गया, जिसे ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया। ये जल विष्णु पदों का प्रक्षालन करता हुआ भागीरथ के तपस्या यत्न से पृथ्वी पर गंगा के रूप में आया। गंगा के वेग को संभालने के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया। पहला प्रवाह स्वर्ग में गया, दूसरा भूतल पर रह गया और तीसरा पाताल में बह गया। इसलिए गंगा की 3 धाराओं का वर्णन प्राप्त होता है, पाताल गंगा, भागीरथी गंगा और आकाश गंगा। पृथ्वी तत्व पाताल गंगा, जलीय तत्व भागीरथी और तेज तत्व आकाश गंगा है। इसलिए गंगा को त्रिपथगा अथवा त्रिपदगामिनी कहते हैं। विष्णु के संबंध के कारण गंगा को विष्णुपदी कहते हैं।